और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने अमृत महोत्सव की शुभ शुरुआत की है। हिंदी से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, ये गृह मंत्री ने कहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इसका एक प्रमुख स्तंभ है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन और राजभाषा का भी संरक्षण और संवर्धन। शिक्षा का मूल आधार सोचना है। शिक्षा का मूल आधार स्मरण है। लिखाई पढ़ाई होती रहती है, इसीलिए एक जमाने में हमारे यहां श्रुति और स्मृति को महत्व देते थे, मगर सोचना और स्मरण करना दोनों चीजें स्वभाषा में जितने अच्छे तरीके से होती है इतना कहीं पर भी नहीं होता है। और मैं आप सबको आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है इसका आप अध्ययन करिए। इसमें स्वभाषा पर, राजभाषा पर बहुत बल दिया गया है और मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के अभ्यासक्रम, इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, इस सब के अनुवाद अलग अलग भाषाओं में, अभी तक तो 8 भाषाओं में तो शुरू हो चुके हैं, राजभाषा में भी शुरू हो चुके हैं। इसकी पढ़ाई लिखाई जब जिस दिन इस भाषाओं में शुरू होगी, मैं बताता हूं अनुसंधान में हमारा देश सबसे ऊपर होगा, क्योंकि अनुसंधान अपनी भाषा में ही सबसे अच्छा हो सकता है। हमारा देश पिछड़ गया, इसका मूल कारण यह है कि पढ़ाई लिखाई, अनुसंधान के विषय हमारी भाषाओं में नहीं हुए। और मोदी जी ने ये जो परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन आने वाले दिनों में भारत के भविष्य को बदलने वाला परिवर्तन होने वाला है, इसका मुझे अभी बहुत विश्वास है। मैं आज सभी इस सभागार के अंदर, तुलसी सभागार के अंदर जो लोग बैठे हैं, सभी को अनुरोध करता हूं कि नया शिक्षा नीति का जो एक मुख्य बिंदु है अपनी भाषाओं को मजबूत करने का, उसको आप देश भर में इसके स्वागत का एक माहौल बनाइए, इसके स्वागत के लिए एक अनुकूल वातावरण की निर्मित कराइए। जब तक देश की प्रशासन और नौकरशाही की भाषा देश की नहीं हो सकती, लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता। प्रशासन की भाषा ऐसी हो जो 5-7% लोग समझ सकते हो, तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा? लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब प्रशासन की भाषा स्वभाषा हो, राजभाषा हो। और मैं बड़े गौरव के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। पूर्णतया हमने राजभाषा को स्वीकार किया। और बहुत सारे विभाग भी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।